दोस्तों आज मिर्ज़ा गालिब की उस मशहूर गज़ल की तख्ती और बहर की बात करेंगे, जिस गज़ल के बारे में हमने आपको पिछली मुलाकात में बताया था, लतीफ़ काफ़िया वगैरह समझाया था जिसके ज़रिए। तो कोई उम्मीद बर नहीं आती के ज़रिए आज जानिए इसकी तख्ती, मतलब इसी गज़ल की तख्ती करेंगे। तख्ती का मतलब है टुकड़े करना वैसे तो, लेकिन समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से खोल के बहर वगैरह के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसकी बहर, अच्छा बहर क्या होती है बता चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। शेरों के डिफरेंट वज़नों को हम बहर कहते हैं, और भी जानकारी इसके बारे में है बहर के बारे में। वैसे बहर पर मैं एक अलग से वीडियो, बल्कि एक से ज़्यादा वीडियोस बनाने का इरादा रखता हूँ। फ़िलहाल बात करते हैं इसकी तख्ती की और इसकी बहर की। तो इस गज़ल की बहर है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़िअलुन। बहर का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, ये इसका वज़न है, ठीक है। बहर का नाम नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी वो थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, उस पर बाद में आएंगे। तो इसको हम परखेंगे जिस वज़न पर, वो है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, ठीक है जी। अब इसको समझेंगे। देखिए सिंपली है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसको कैसे, इसको टुकड़े कैसे करेंगे इसको देखिए। कोई उम्मीद दबर नहीं आती। दबर, देखिए ये मतलब अजीब सा लगेगा, जो लोग नहीं जानते हैं शायरी या नहीं समझते हैं उनको तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जो सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, जो इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए शायरी में जब हम तख्ती करते हैं या इस तरह के टुकड़े करते हैं, तो एक तो यह है कि जिस तरह कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ 1 और 0 से चलता है, उसी तरह शायरी की दुनिया में सब कुछ 1 और 2 से चलता है। 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 ये सब चलता है। तो इसको आगे समझेंगे और विस्तार से। तो फिलहाल इसको हम फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन के वज़न पर परखेंगे। कोई उम्मीद बर नहीं आती। 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2, ठीक है जी। ये इसकी मात्रा गणना हो रही है। देखिए हिंदी में मात्रा गणना कहते हैं। और कोई, कोई को हम पढ़ेंगे कोई, 2 1, उम्मी 2 2, दबर 1 2, नहीं 1 2, आती 2 2। अब इसको हमने कोई क्यों पढ़ा, क्योंकि हम देखिए जब आप पढ़ते हैं ना तो कैसे बोलते हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कोई नहीं बोलते हैं, कोई सूरत ऐसे नहीं बोलते हैं। कोई जैसा बोलते हैं वैसे ही हम इसका भार देखेंगे, इसकी मात्राएं चेक करेंगे। तो फिर है कोई सूरत नज़र नहीं आती, मिसरा सानी है इसका। तो देखिए कोई सूरत नज़र नहीं आती, इसको भी वैसे ही 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2, इस तरह समझ लीजिए। 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। कोई सूरत, सू के 2, रथ के 2, नज़र 1 2, नहीं 1 2, आती 2 2। जब हम पूरा पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम 2 लिखेंगे, और जब हम छोटा सा पढ़ते हैं न ही, तो 1 2 1 2 न 1 2 ही। अच्छा, नेज़ल साउंड जिसको उर्दू में नून गुन्ना कहते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। इस पर विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल देखिए इसको इस तरह से आप लिखेंगे और इस तरह से इसकी तख्ती होगी। अगला शेर है इसका, मौत का एक दिन मुअय्यन है, निर्धारित है, मृत्यु का एक दिन निश्चित है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई मतलब बताया करिए। मतलब तो मैं बताता रहता हूँ अपने दूसरे चैनल पर भी, और वैसे भी बताता रहता हूँ। फिर भी कोई उम्मीद, उम्मीद का अर्थ आप जानते हैं। सूरत का मतलब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ठीक है, कोई तरीक़ा नज़र नहीं आता, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, समझ लीजिए। वैसे सूरत का मतलब चेहरा होता है। और मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसको देखिए, मौत 2 1, काए 2 2, कदिन 1 2, मुई 1 2, यन है। देखिए ये समझाने के लिए इसको इस तरह से लिखा है, बिगाड़ कर या तोड़ कर, ऐसे ही समझ में आएगा आपकी। नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद 2 1, क्यों रा, क्यों 2 रा 2, क्यों रात भर 1 2, नहीं 1 2, आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। अच्छा, जो लोग आगे शब्द के विस्तृत अर्थों से परिचित नहीं है, वो कहते हैं कि आगे पीछे की क्या बात हो रही है। तो भाई आगे पीछे की बात नहीं हो रही है, आगे का मतलब है पहले। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, पहले दिल के हाल पर हंसी आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो आगे को हम पढ़ेंगे आगे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे आगे गे को छोटा सा पढ़ेंगे। 2 1, वज़न बराबर हो जाएगा 2 1, आगे 2 1। आती पूरा देखिए 2 2, थिहा, थी को थी करा और हा, थिहा 1 2, ले दिल
लिदिल, देखो मैंने ले लिख कर उसको अंडरलाइन कर दिया, असल में ये पढ़ा जाएगा लिदिल, हा लिदिल, हा लिदिल, हा लिदिल, हा अलग कर दिया तो लिदिल, 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 हा लिदिल पे हंसी, पे हंसी। अब देखिए पे हंसी, पे को भी अंडरलाइन कर दिया है, क्यों कर दिया? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे पेह सी, पेह सी, पेह सी, इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे तब ये ठीक आएगा। पेह दो, सी दो, आगे आती थिहा लिदिल पेह सी। अब आप बोलेंगे पेह सी क्या होता है? जो नहीं जानते हैं शायरी को वो तो बंद कर देंगे इस वीडियो को, बोलेंगे पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये। चलिए खैर, जो जानते हैं उन्हीं के लिए है ये, जो या जो जानना चाहते हैं। अब किसी बात पर नहीं आती, अब की दो एक, सीबा दो दो, तपर, नीचे मैंने हलंत मतलब हल चिन्ह लगा दिया है, लेकिन वो आप समझ लीजिए, तपर या तपर नहीं आती, अब की दो एक, सीबा दो दो, तपर एक दो, नहीं एक दो, आती दो दो। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 3 शेरों को समझाया है, आपको समझाने की कोशिश की है। अब बचते हैं इसमें 2 शेर, वैसे तो इसके 10 शेर हैं, 10 अशार हैं। देखिए ये है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। फ़ेलुन को असल में फ़ेलुन लिखना चाहिए, लेकिन हम हिंदी के हिसाब से फ़ेलुन बोल रहे हैं, फ़ेलुन, क्योंकि वज़न वही है। तो फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन का वज़न है 2-1 2-2 1-2 1-2 2-2। अब जो 2 शेर मैंने छोड़ दिए, इनकी तख्ती आप करिए। जो शौकीन लोग हैं, जो करना चाहते हैं, वो इन 3 शेरों की तख्ती के आधार पर, इनके टुकड़ों के आधार पर इनके टुकड़े कीजिए। आसान भाषा में बोल रहा हूँ, टुकड़े कीजिए। और सीखने के इरादे से आप इसको करेंगे तो वाकई आप ऊपर के 3 शेरों की तख्ती के आधार पर इनकी तख्ती कर लेंगे। वज़न तो आपको पता ही लग गया है, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, यकीन मानिए बड़ा मज़ा आएगा। वैसे मैं बहरों पर भी डिफरेंट वीडियोस जैसा कि मैंने कहा बनाने वाला हूं, और इस गज़ल में हमने यहाँ 5 शेर लिए हैं, ये आपको पहले भी बता चुका हूं। और इसके 10 शेर जो हैं आप हमारे दूसरे चैनल नो बकवास बातें ख़ास पर सुन सकते हैं मेरी आवाज़ में, और उनको पढ़ सकते हैं उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी, तीनों भाषाओं में, तीनों लिपियों में, देवनागरी में और पर्शियन लिपि में, स्क्रिप्ट में और रोमन में पढ़ सकते हैं। तो जाइए अभी, पढ़ना हो और सुनना हो तो नो बकवास बातें ख़ास चैनल पर। और अब बताइए कि किस गज़ल की आप तख्ती करवाना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग जो मुझे बहुत बड़ी तोप समझ रहे हैं, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों, मैं आपको बता दूं, मैं कोई तोप नहीं हूं। मैं खुद सीखता हूं, मैं सीख रहा हूं, जितना मेरी समझ में आता है उतना आप लोगों से शेयर करता हूं, लेकिन कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर जानकारी दूँ। इधर उधर से लेकर उल्टी सीधी अधखचरी जानकारी नहीं भिड़ाता मैं। हालाँकि कुछ लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं वीडियोज़ में, कमेंट बॉक्स में गालियाँ देते हैं, तो देते रहें, जिनको सीखना है वो सीखेंगे। तो भैया मुझे तोप मत समझना, मुझे अफलातून मत समझना, मैं भी आपकी तरह ही हूँ और लर्नर हूँ, सीखता हूँ, ठीक है। आप कोई मुझे बहुत बड़ी तोप समझ ले तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइएगा कि अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं मोइन शमसी हूँ, ये तो आप जानते हैं, और चैनल माय हिंदी माय उर्दू है, ये भी आप जानते हैं। तो कीजिएगा तख्ती और बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे इन 2 शेरों के बारे में। इनको आप इनका वज़न चेक करिएगा, ठीक है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दूँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, ऐसे सोचोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। इसको आपको पढ़ना है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, बस इतना बताऊँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, कर लेंगे। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सलाम हिंदुस्तान।